माह रमज़ान का मुक़द्दस महीना शुरू हो चुका है और अल्लाह तबारक तआला ने इस मुक़द्दस महीने के अंदर कुरान मजीद का नुज़ूल फरमाया। जब कुरान मजीद का हम मुतालिया करते हैं तो अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन, ये जो कुरान है ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शुक शुबा नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकीन के लिए हिदायत है। अब सवाल पैदा होता है कि बारी ताला तकवा का हुसूल कैसे होगा, हमें तकवा नसीब कैसे होगा कि जिसकी वजह से हमें कुरान से हिदायत नसीब होगी। अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ए ईमान वालो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए थे, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ। तो रमज़ान का रोज़ा जब इंसान रखता है तो जब कोई शख्स भी उसके करीब ना हो लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के डर की वजह से, अल्लाह के खौफ की वजह से, अल्लाह की रज़ा की वजह से वो खाने पीने और नफसानी ख्वाहिशात से रुका रहता है, इसे कहते हैं तकवा। अल्लाह तबारक ताला उस बंदे को तकवा अता फरमाते हैं रोज़े रखने से। तो रमज़ान के मुक़द्दस महीने में अल्लाह तबारक ताला ने जो रोज़े रखने का और रोज़े का एहतमाम करने का जो हुक्म दिया है उसका फ़कत एक मकसद है कि तकवा हासिल हो, इंसान के दिल में तकवा की दौलत आ जाए। जब इंसान मुत्तकी होता है, परहेज़गार होता है और साहिब तकवा होता है तो उसे कुरान मजीद की हिदायत भी नसीब होगी। हुदल लिल मुत्तकीन, अल्लाह मुत्तकीन को हिदायत अता फरमाता है। जब औलिया कराम के हवाले से जब हम मुतालिया करते हैं तो कुरान मजीद में फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, खबरदार जो अल्लाह के वली हैं, जो अल्लाह के दोस्त हैं, उन्हें कोई खौफ और गम नहीं होता, यानी कि दुनिया का कोई खौफ नहीं होता, दुनिया के किसी जाबिर हुक्मरान का खौफ नहीं होता। और गम ना होने से मतलब यह है कि दुनिया का कोई माल उनसे छिन जाए वो गमगीन नहीं होते, वो दुनिया के माल व असबाब पर गम नहीं करते। और फिर फरमाया कि अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, अल्लाह तबारक ताला उन्हें ईमान की दौलत अता फरमाते हैं, उन्हें तकवा की दौलत अता फरमाते हैं। तो जो लोग साहिब तकवा होते हैं अल्लाह पाक उनको विलायत की दौलत अता फरमाते हैं, और जो लोग साहिब तकवा होते हैं अल्लाह तबारक ताला उन्हें कुरान मजीद से हिदायत अता फरमाते हैं। फिर एक सवाल पैदा होता है कि बारी ताला अगर कोई शख्स साहिब तकवा बन जाता है, वो खुशकिस्मत इंसान जिसको अल्लाह पाक ने तकवा अता किया वो साहिब तकवा बन गया, उससे कुरान मजीद की हिदायत भी नसीब होने लगी, अल्लाह पाक ने उसे विलायत का दर्जा भी अता किया, तो बारी ताला अब वो साहिब तकवा अगर अपने तकवा की हिफाजत करना चाहें तो फिर क्या तरीका होगा। फिर कुरान मजीद में बयान किया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, ए ईमान वालो अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और साहिब सिद्क लोगों के साथ रहा करो, नेक लोगों की संगत में बैठा करो, अच्छे लोगों के साथ रहा करो जो साहिब सिद्क हैं, उनकी संगत में बैठने से तुम्हारी तकवा की हिफाजत रहेगी। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया दोस्त बनाने से पहले ये सोचा करो कि क्या उसकी दोस्ती और संगत तुम्हें आखिरत में फ़ायदा देगी। अगर तो उसकी दोस्ती और संगत तुम्हें आखिरत में फ़ायदा देगी तो फिर दोस्ती किया करो, उसकी संगत में बैठा करो, उसके साथ ताल्लुक़ रखा करो, उससे निस्बत कायम किया करो। और अगर किसी की दोस्ती और संगत इतना वक्त अगर वो तुम्हें आखिरत में फ़ायदा ना दे सके तो उसकी संगत और मजलिस को कुर्बान कर दिया करो, इसलिए कि जब तुम साहिब सिद्क लोगों के साथ बैठोगे तो तुम्हारी तकवा की हिफाजत रहेगी। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हमें कुरानी तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।